पर मोटिवेशन नहीं गया। इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं। देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है। तो फाइनली फ्रेंड्स, दोस्तों, हम पहुंच गए हैं केदारनाथ। इस बार लिटरली जिद थी कि केदारनाथ जाना है। रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी जाना है। केदारनाथ में एडवांस रूम बुक भी नहीं हो रहा था, फिर भी जाना है। बस एक ही चीज का कॉन्फिडेंस था इस बार कि महादेव का बुलावा है, इसलिए उन्हीं के भरोसे अपन तो निकल लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केदारनाथ से आपको हर हर महादेव। इस वक्त मैं सोनप्रयाग में हूँ और सुबह के 4 बज रहे हैं। मैंने मेरी ट्रैकिंग केदारनाथ मंदिर के लिए स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे सुबह होती जाएगी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते जाएंगे। तो अब आप लोग भी मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा करिए। केदारनाथ से अराउंड 100 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट पे पुलिस ने हमें रोका और रजिस्ट्रेशन दिखाने को मांगा, जो कि हमारे पास था ही नहीं। और पुलिस ने हमारी गाड़ी हरिद्वार ऋषिकेश की ओर लौटा दी। इस बार मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी और वापस कार चेक पोस्ट पे ले गई। और पुलिस ऑफिसर के सामने आने पर जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन मांगा, मैंने उन्हें कुछ कहा। क्या कहा वो नहीं बताऊंगी। उसे सुन के पुलिस ऑफिसर ने हमारी गाड़ी को चेक पोस्ट से आगे केदारनाथ के लिए जाने दिया। आई एम हार्टली थैंकफुल टू दैट पुलिस ऑफिसर। यहाँ की ब्यूटी, पहाड़ों के भोले भाले लोग और इस डिवाइन वाइब्स को फील करने देने के लिए। ये पहाड़ परसों तरसों गिरा, आप देख रहे ऊपर से लैंडस्लाइड। तो हम ऐसे रिस्की एरिया में हैं कि कभी भी पहाड़ वाड़ गिर सकता है। ये देखो हमारा स्ट्रगल, ऐसे रास्तों से जाना है। हर हर महादेव। नहीं, बॉटल नहीं निकालना। किसी परोपकारी इंसान ने ये सेटिंग की है कि आप पानी पी सको, इसीलिए उसने बिखरते हुए पानी को एक बॉटल लगा के समेटा है। बाकी है नेचुरल वाटर रिसोर्स। जय भोले। यही नेचुरल जीवन होता है पहाड़ों पर। बहुत ठंडा। जय भोले। आपको प्रॉपरली पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर मेरे पीछे बर्फ के पहाड़ है। टोटल बर्फ के पहाड़ है। क्या वादियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पे शेर जैसे कुत्ते होते हैं, इतने स्वीट होते हैं ना। बहुत लागनी से मुश्किल है ना। ये देखिए, ये हमारा दोस्त हमारी तरफ देख रहा है। आप नहीं, वो मेरा दोस्त। वैसे दोनों दोस्त हैं, आप दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं। मिस कर दिया। ये देखो रास्ते लग रहे हैं ना एकदम प्राचीन एंशिएंट टाइम के। ये इतना ज्यादा ताकतवर पानी होता है ना, ये कोई पिए तो उसके बाल सफेद नहीं हो। आप देखना, पहाड़ी लोगों के बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। इसमें दुनिया भर का जो पानी में मिनरल्स होना चाहिए, जो भी नरिशमेंट पोषक तत्व होने चाहिए, क्योंकि ना ये सब होते हैं इसमें। क्योंकि ये पहाड़ों से औषधियों को छूकर पानी आता है। देखिए ना, हमें नहीं पता ये क्या है, पर एक एक औषधियाँ हैं। तो इन सब को छूकर पानी आता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है। तो कभी भी आप पहाड़ों पे आए ना, तो जो नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर जहाँ हो, ऐसे झरने,
उसका पानी जरूर पीजिए। इससे बड़ी बड़ी स्किन डिसीजेस भी ठीक हो जाती है, पता है। तो अपन भी पीते हैं। हाँ जी, ये जड़ी बूटियों वाला पानी है। वो देखिए यहाँ से आ रहा है। सब बहुत सारी जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को टच करते करते तो पहाड़ी इंसान जल्दी बीमार नहीं होता जितना शहर का मेट्रोपोली का इंसान बीमार होता है। ये देखो हमारे लोगों की हालत। पहाड़ों पे ना रेफर किया जाता है जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो ना तो केला खाओ, तो इससे आप डिहाइड्रेट रहते हो, एनर्जी बनी रहती है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हम फिर केले का ब्रेकफास्ट लेने के लिए रुके। 10 रुपये का एक केला, 10 रुपये का एक केला। ये पूरी केले की बास्केट इन्होंने ही खत्म की है। जय ब्लॉगर भैया। केले का छिलका खाते हो? खाता है। वेस्ट क्यों करें? जो हमारे लिए वेस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट है। तो छिलका खा रहा है। जय बोले। भले ही थक गए फिर भी बहुत मजा आ रहा है। अगर आप केदारनाथ या चारधाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मिनिमम 1 महीने पहले प्राणायाम, आसन या एक्सरसाइज या रनिंग जरूर करें, नहीं तो ट्रैकिंग में आपको जबरदस्त प्रॉब्लम हो सकती है। अंकल लगी तो नहीं? लगी तो है। जाएंगे फिर से घोड़े पे बैठेंगे? पड़ेगा, पर धीरे धीरे चलिएगा, ठीक है ना अंकल? आप थोड़ा रेस्ट करके चलिएगा। जय भोले। भले ही थक गए पर मोटिवेशन नहीं गया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये देखो वाटरफॉल, बोर्ड आया था ना वाटरफॉल का। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब 5 पांडव और द्रौपदी चले थे ना, तो फिर वो क्यों एक एक को पीछे छोड़ते जा रहे थे इस मार्ग पे। और ये दूसरा नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। हा हा हा, क्या आनंद है। पहाड़ों की ब्यूटी तो देखिए आप। इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं। ठंडू ठंडू। कितना टेम्परेचर था? -10। ऊपर बर्फ ही। अभी जाइए 4 किलोमीटर बाद आपको ये सब कैप वैप सब मस्ताने मोजे सब चढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल सामने ग्लेशियर है। कल इतनी स्नोफॉल हुई है, 2-2 फीट बर्फ थी कल धाम में। हम लोग पूरे भीग गए थे। इनको हाइपोथर्मिया हो गया, बच्ची को हाइपोथर्मिया हो गया, उसको एम्बुलेंस से भेजा है। उसको हरिद्वार भेजा एम्बुलेंस से। 40,000 रुपये। आपकी बेटी को? हाँ, 40,000 रुपये लिए एम्बुलेंस के। ओ राम। क्योंकि सांस नहीं चल रही थी। डॉक्टर बोली हाई एटीट्यूड है, इसको लो एटीट्यूड ले जाइए, अपने आप सही हो जाएगी। ऑक्सीजन बहुत कम है, लंबी लंबी सांस से भरिएगा। पब्लिक कितनी है? पब्लिक तो इतनी है, 4 किलोमीटर लंबी लाइन है। जहाँ घोड़ा पड़ा वहाँ से लाइन लग रही है। इस सफर में अच्छी बुरी कहानियां, खराब मौसम, बारिश,
टेढ़े मेढ़े रास्ते, सब कुछ मिला, पर अंदर से ना एक फीलिंग थी कि इस बार तो बुलावा है, महादेव खुद तक जरूर पहुंच जाएंगे। और उस थॉट ने अंदर ही अंदर इतनी खुशी, इतना मोटिवेशन दिया कि क्या बताऊं। ये सोच तकलीफ भी तकलीफ नहीं लगने लगी थी। तो अभी हम घोड़े पे बैठ गए क्योंकि रास्ता हमारा बहुत बाकी है। वैसे बहुत डर भी लग रहा है, पर अब भोले का नाम लेके बैठ गए। जय भोले, जय भोले। ये देखो लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं। यही काम मैंने किया था चोपटा में, तुंगनाथ महादेव में, और बहुत भयंकर रिस्की है ये करना। देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है, नीचे भी भगवान बचाए, घोड़े पे हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं हम, बंद भरा देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है। ओ खिचला बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है, कीचड़ है बहुत। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, भोले ना करे, अगर पैर फिसला भोले का तो गई भैंस पानी में सवारी सहित। अब ये देखो ग्लेशियर कितना बड़ा है यार। तो फाइनली फ्रेंड्स, दोस्तों, हम पहुंच गए हैं केदारनाथ। बहुत बारिश के बाद फाइनली हम मंदिर के प्रांगण में हैं और बहुत डिवाइन फीलिंग है सिर्फ मंदिर को देखने भर से। आप देख रहे हो ये, इसको देख के क्या कैलाश की फीलिंग नहीं आ रही है? और ये पर्वत है ठीक मंदिर के साथ। नज़ारा तो देखिए आप। स्वर्ग के लिए जब पांडव गए थे तो इसी रास्ते से गए थे, तो स्वर्ग जैसा ही तो है एकदम। सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू धर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ मन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट, तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा, भद्र नट युगंधरा, सर्वहज केदारनाथ। भोलेनाथ मन तुझे केदारनाथ, गौरीनाथ सर्वहज केदारनाथ। तो अभी हम लाइन में लगे दर्शन करने के लिए, और रात को 2:30 बजे का हमें टाइम मिला है, तो हम मंदिर में अंदर जाके अभिषेक कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। दुष्यंत भैया ने अरेंजमेंट करा रात को 2:30 बजे। दुष्यंत भैया है ना अमरकंटक में, जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम स्थान है, एकदम प्योर टॉप पॉइंट पे, वहाँ से नर्मदा जी का जल लेकर आए हैं भगवान केदारनाथ जी का अभिषेक करने के लिए। तो वो अभिषेक नर्मदा जी के जल से रात को 2:30 बजे, जो अमरकंटक से लाया गया है, वो रात को 2:30 बजे करेंगे। तो केदारनाथ से आपको मैं मेरे होटल से, ये मुझे मंदिर के पास ही मिला है। पता नहीं ऊपर वाले की क्या सेटिंग थी, बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के हमें मंदिर में एंट्री मिल गई। जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं, वहाँ घंटों की लाइन है, 4-4, 5-5 किलोमीटर की। वहाँ सिर्फ पहुँचने के 20 मिनट में हमें दर्शन हो गए। उसके बाद 2:30 बजे रात को हमने भगवान केदारनाथ के अभिषेक किया, पूजन किया, और वो इतना दिव्य था, वो इतना आनंदित करने वाला था। मैंने मेरी लाइफ में आज तक ऐसे
ऐसा कोई भी शिवलिंग नहीं देखा जो हमने केदारनाथ में देखा। ये देखिए मेरे होटल के बाहर से ही ये रास्ता है, क्या तो व्यवस्था की है सरकार ने। ये नदी जा रही है और ये रास्ता जो है ये जाता है भैरवनाथ मंदिर को। तो ये मंदिर है भैरवनाथ मंदिर जो केदारनाथ के रक्षक हैं। तो यहाँ मुझे लोकेशन पे मंदिर के बिल्कुल पास 10 कदम की दूरी पे मेरे को ये होटल मिला है। ये रहा रास्ता और ये रहे हम, और ये है हमारे होटल का रूम। और अब मैं जा रही हूँ भीमशिला के पास, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के बाद अगर कोई चीज़ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो वो है भीमशिला, जिसको मुझे बहुत ज़्यादा डीपली देखना है, समझना है और थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में। तो अब चलते हैं भीमशिला के पास जो केदारनाथ मंदिर के पीछे है। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है। यह है भीमशिला। जब यहाँ से 2013 में त्रासदी हुई थी, बादल फटा था, तो यहाँ से मलबा और पानी जब आ रहा था तो यहाँ से ये चट्टान लुढ़क के आई थी। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जब ये चट्टान लुढ़क के आ रही थी मलबे के साथ इतनी ऊंचाई से, तो भी कहीं से भी टूटी नहीं, क्रैक नहीं हुआ। कल रात को 2:30 बजे जब मैं यहाँ पे पूजन करने आई तो मुझे एक इंजीनियर मिले थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये चट्टान इतनी ठीक जगह पे आके रुकी है कि अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे रुकती तो भी पानी और मलबे को नहीं रोक पाती, जितना डिस्टेंस चाहिए था। थोड़ा दूर रुकती तो भी पानी और मलबे को नहीं रोक पाती। तो ये एक इंजीनियर थे, उनको ज़्यादा पता था डायमेंशंस का। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये इतनी सही जगह पे आके पोजीशन पर एकदम सेंटर पे आके मंदिर के, और वहाँ से त्रासदी हुई थी, वहाँ से ये लुढ़क के आई है और इसे कहा जाता है भीमशिला। क्या ये ईश्वर के हाथ होने का बहुत बड़ा सबूत नहीं है? आपको देखना है 8वीं सदी में भगवान शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और केदार घाटी में ही प्राण त्यागे थे। शंकराचार्य भगवान की याद में उनका समाधि स्थल भी यहाँ बनाया गया है। सनातन संस्कृति को अपना सम्मान वापस दिलाने में भगवान शंकराचार्य जी की भूमिका ये देश कभी नहीं भुला सकता। ओके फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं। जब मैंने केदारनाथ जाने की बात कही थी, किसी ने मुझे कहा था, यार हमारे इंडिया में किसी भी पत्थर को भगवान मान के पूजने लगते हैं। आज मुझे उन्हें केदारनाथ से जवाब देना है। अगर आप ईश्वरीय शक्ति को छोटा देख रहे हैं ना, या तो आप बहुत दूर से देख रहे हैं या अपने गुरूर से देख रहे हैं। इन देवस्थानों पर आइए, उस ईश्वर की डिवाइनिटी प्रेजेंस को आप अपने बहुत करीब महसूस करेंगे, बल्कि खुद में महसूस करेंगे। थैंक यू महादेव अपने पास बुलाने के लिए।